नमस्कार साथियों, आज हम कर्मचारी साथियों के लिए चर्चा करेंगे जीपीएफ की खाता संख्या और पासबुक का संधारण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। प्रत्येक कार्मिक को उसकी प्रथम जमा के 60 दिवस की अवधि में उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा खाता संख्या आवंटित किया जाता है। जैसे जीपीएफ 011-575 इस तरह का एक जीपीएफ का खाता संख्या कर्मचारियों का जारी किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को खाता संख्या की सूचना के साथ ही निदेशक के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में विभाग के सहायक निदेशक द्वारा सत्यापित प्रथम कटौती की प्रविष्टि का एक कागज उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे पासबुक कहते हैं। लेकिन अधिकतर कार्यालयों में ये पासबुक कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। ऐसे में कर्मचारी स्वयं एक पासबुक उनको लेनी पड़ेगी। जीपीएफ की पासबुक जो कि लगभग 25-30 रुपये की पासबुक आएगी, बाज़ार से आपको लेनी पड़ेगी। हालांकि नियमों में ये लिख रखा है कि SIPF ऑफिस आपको उपलब्ध करवाएगा, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाती है कई बार। तो ऐसे में आपको एक जीपीएफ की पासबुक लेनी है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। कर्मचारी उसके वेतन बिल से कटौती की गई या कोष में नकद जमा कराई गई सभी जमाओं को आहरण वितरण अधिकारी, जैसे अगर आप विद्यालय में देखें तो प्रधानाचार्य से कटौती की गई राशि का पासबुक में प्रत्येक 3 माह में सत्यापन किया जाएगा। यानी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में आपकी जीपीएफ में कितनी कटौती हुई है, इसका आप संधारण करेंगे और आपके डीडीओ से इसको वेरीफाई करवा लेंगे। कई कर्मचारियों के ध्यान रहता है कि एक साल में एक बार ही जीपीएफ की पासबुक आपको अपडेट करनी है। ऐसा नहीं है, आप प्रत्येक 3 माह में आपकी पासबुक की एंट्रियां कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है कि जीपीएफ की पासबुक कर्मचारी के स्वयं के पास रहेगी, ना कि आपके कार्यालय में जमा होगी। ये आपका निजी दस्तावेज एक तरीके से। कर्मचारी पासबुक प्रस्तुत किए जाने पर प्रति वर्ष विभाग के द्वारा उसमें ब्याज की प्रविष्टि और अवशेष की राशि, इसका आकलन किया जाएगा ब्याज का, और कितना आपकी राशि हुई है ये आपको विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो जिले का ऑफिस है SIPF का, यहाँ इसका संधारण होगा। इस प्रकार से आप जीपीएफ की खाता संख्या, ये तो आपके पास एक लेटर ही आता है खाता संख्या, तो एक पासबुक आपको अलग से बनानी है। प्रत्येक 3 माह में इसका आप संधारण करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्याज की प्रविष्टियाँ भी हो तो साल में एक बार आप SIPF के ऑफिस पे या जीपीएफ के ऑफिस से आप इसका संधारण कर सकते हैं। तो ये आज हमने चर्चा की है जीपीएफ के किस प्रकार से खाता संख्या का निर्धारण होगा और किस प्रकार से इसका हम लोग संधारण कर पाएंगे। इसकी पूरी चर्चा हमने आज आपसे की है। धन्यवाद।